हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम एमपीसीएचओ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जब आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है द टर्म थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन से यहाँ देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर ए इज़ वीकनेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ लो प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन नंबर सी इज़ इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, लो प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो लो हो जाता है तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है द फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स इज़। फ्लेम सेल का फंक्शन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एक्सक्रीशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ डाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल्स क्या होती हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्लेम सेल इज़ अ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल फाउंड इन द सिंपलेस्ट फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग फ्लैटवर्म्स एंड रोटिफर्स। जो फ्लेम सेल्स हैं ये इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं जैसे कि फ्लैटवर्म्स, रोटिफर्स, और इनका काम होता है एक्सक्रीशन करने का, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है इसे रिमूव करने का। और ये एक स्पेशल टाइप की सेल्स रहती हैं जो कि इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इनमें से कौन सी डिसऑर्डर जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है? ऑप्शन नंबर ए इज़ ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ अनीमिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ हीमोफीलिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ल्यूकोपीनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। Hemophilia is an inherited bleeding disorder where the blood does not clot properly. Hemophilia एक inherited bleeding disorder है जिसमें जो ब्लड का क्लॉट है वो नहीं जम पाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है और इस कंडीशन को हीमोफीलिया कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है वह कंटेन्स एन एंजाइम दैट एक्ट अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर दिया गया है लार में एंजाइम होता है जो निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी इज़ फैट, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्टार्च एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मिनरल्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। Saliva contains the enzyme amylase that breaks some starch down into maltose and dextrin. Saliva में जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है amylase, वो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज़ ग्रेटेस्ट इन द। ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है उसकी दर सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ स्टमक, ऑप्शन नंबर सी इज़ गॉल ब्लैडर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। का एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज़ कॉल्ड कॉलर बोन। इनमें से कौन सी बोन को कॉलर बोन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ एसिटाबुलम, ऑप्शन नंबर बी इज़ पैल्विक, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्कैपुला एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ क्लैविकल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, क्लैविकल। क्लैविकल बोन को जो है कॉलर बोन कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी तंतु की मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी इज़ पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ थायराइड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एड्रिनल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है द फॉलोइंग अलाउज एयर टू पास इनटू द लंग्स। निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ एओर्टा, ऑप्शन नंबर बी इज़ ईजोफेगस, ऑप्शन नंबर सी इज़ हार्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ट्रैकिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये एयर को लंग्स में ले जाने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट ऑडिटरी कैनाल फ्रॉम मिडिल ईयर इज़।
श्रवण नहर को मध्यकर्ण से अलग करने वाली झिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए इज यूस्टेशियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी इज लैब्रिंथ, ऑप्शन नंबर डी इज पिन्ना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो ऑडिटरी कैनाल को मिडिल ईयर से सेपरेट करती है उससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है इन द डेमोग्राफिक साइकिल इज हाई स्टेशनरी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जनसांख्यिकी चक्र में उच्च स्तर अवस्था की विशेषता निम्न होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि डेमोग्राफिक साइकिल में जो हाई स्टेशनरी स्टेज होती है उसके यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाई डेथ रेट begins to decline while the birth rate remains unchanged, option number C is death rate declines still further and the birth rate tends to fall, ऑप्शन नंबर डी इज़ लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। जो डेमोग्राफिक साइकिल है इसमें 5 स्टेजेस रहती हैं और जो हाई स्टेशनरी स्टेज है ये सबसे फर्स्ट स्टेज रहती है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं, वो है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट किससे एक्सप्रेस किया जाएगा, यहाँ ऑप्शंस देख सकते हैं पर 1000, ऑप्शन नंबर बी इज़ पर 10,000, ऑप्शन नंबर सी इज़ पर 1 लाख एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पर 10 लाख। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी पर 1 लाख। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इनटू 1 लाख 1। के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इन इंडिया हाई बर्थ रेट इज़ ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीज़न एक्सेप्ट। सभी कारणों में से किसी एक कारण को छोड़ के जो हाई बर्थ रेट होने के चांसेस रहते हैं इन सभी में से किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ अर्ली प्यूबर्टी, ऑप्शन यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, ऑप्शन नंबर सी इज़ अर्ली मैरिज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी को छोड़ के ये तीनों ही रीज़न जो है हाई बर्थ रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके यहाँ पर पूछा गया है पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक इंक्लूड इंडिकेटर दैट मेजर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पॉपुलेशन इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ पॉपुलेशन साइज, ऑप्शन नंबर बी इज़ सेक्स रेशो, ऑप्शन नंबर सी इज़ डिपेंडेंसी रेशो, ऑप्शन नंबर डी इज़ मॉर्बिडिटी रेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी मॉर्बिडिटी रेट। Statistic include indicator that measure the population size, sex ratio and density and dependency ratio। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ जो हैं इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है The ratio of number of pregnancies in a year to married women in the age of 15 to 44 years is called। यहाँ एक वर्ष में गर्भ धारण की संख्या से 15 से 44 वर्ष की आयु में विवाहित महिलाओं के अनुपात को निम्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ नेट रिप्रोडक्शन रेट, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रेगनेंसी रेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मैरिज रेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी प्रेगनेंसी रेट। प्रेगनेंसी रेट यहाँ पर इसे कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज़ फॉर एन इन्फेक्शियस एजेंट विद इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। यदि कोई डिसीज़ कंडीशन है या कोई इन्फेक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ पैंडेमिक, ऑप्शन नंबर बी इज़ एपिडेमिक, ऑप्शन नंबर सी इज़ एंडेमिक एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्पॉडियक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी एपिडेमिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है द पर्सन एनिमल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासेज और इज़ डिसेमिनेटेड टू द होस्ट सेल इज़ कॉल्ड। वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है उसे निम्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रिजर्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज़ सोर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ कैरियर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लेटेंट इन्फेक्शन। तो
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी सोर्स। यदि कोई पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट या फिर कोई सब्सटेंस जो कि इन्फेक्शन को पास करता है होस्ट के द्वारा तो सोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन 2 लाइव वैक्सीन्स आर रिक्वायर्ड इट शुड बी गिवन। यदि हमें एक साथ 2 लाइव वैक्सीन्स जो हैं उन्हें एडमिनिस्टर करना है तो हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे। ऑप्शन नंबर ए साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट, ऑप्शन नंबर बी साइमल्टेनियसली इन द सेम site, option number C is both together as IV and option number D is all of these। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट। यदि हमें एक साथ 2 वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना है तो हम अलग अलग साइट्स पर जो है वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है व्हेन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड इन वन बॉडी आर ट्रांसफर्ड टू द अनदर इंड्यूस प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज इज कॉल्ड। यदि जब एक शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा को रोग से बचाने के लिए दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी इज़ हर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ पैसिव इम्यूनिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सेल्युलर इम्यूनिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी पैसिव इम्यूनिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है एपिसियोटॉमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग। एपिसियोटॉमी को कौन से स्टेज ऑफ लेबर में जो है परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर बी इज़ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर सी इज़ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जो एपिसियोटॉमी है इसे परफॉर्म किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है वुमन हु नेवर गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ नल्ली पैरा, ऑप्शन नंबर बी इज़ नल्ली ग्रेविडा, ऑप्शन सी इज़ प्राइमी पैरा एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पार्च्यूरेंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।